नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि की अष्टमी और नवमी कब मनाई जाएगी। 5 अप्रैल को या 6 अप्रैल को। कई लोग इसको लेकर भ्रमित हैं कि कन्या पूजन किस दिन करें, अष्टमी कब आएगी और नवमी के किस दिन पड़ेगी, रविवार को या सोमवार को। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे शुभ मुहूर्त, सही पूजा विधि और कन्या पूजन के नियम। इसलिए वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। सबसे पहले आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। अब आइए जानते हैं कि नवरात्रि में प्रतिदिन पूजा कैसे करें। सबसे पहले स्नान कर ले और साफ सुथरे वस्त्र पहने। जिस दिन का जो विशेष रंग होता है उसे धारण करें। फिर माता की पूजा करें। दुर्गा चालीसा पाठ पढ़ सकते हैं या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। पहले दिन माता को जो माला और फूल अर्पित किए जाते हैं उन्हें पूरे 9 दिन तक नहीं हटाना चाहिए। हर दिन नई माला, फूल और प्रसाद चढ़ाएं, लेकिन पहले दिन की माला नहीं हटाइए। मंदिर को साफ रखें और माँ दुर्गा की आरती करें। कलश विसर्जन कब करें? नवरात्रि के अंत में कलश विसर्जन नवमी के दिन ही किया जाता है। अगर कोई फूल या माला सूख भी जाए तो भी उसे 9 दिन तक नहीं हटाना चाहिए। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, अष्टमी और नवमी कब है? अष्टमी का व्रत 5 अप्रैल शनिवार को रखा जाएगा। रामनवमी 6 अप्रैल रविवार को मनाई जाएगी। नवमी के दिन राम जी की पूजा करें, लेकिन व्रत केवल 5 अप्रैल को रखें, 6 अप्रैल को नहीं। हवन और आरती कैसे करें? यदि चाहे तो आप प्रतिदिन छोटा सा हवन कर सकते हैं। आरती सुबह और शाम दोनों समय करें। आप जब चाहे कर सकते हैं। आप जो भी आरती गाए, ओम जय अम्बे गौरी या कोई भी दुर्गा माता की आरती गा सकते हैं। पूजन में लौंग और इलायची अर्पित करें। यदि आप सोच रहे हैं कि घर में चढ़ाया हुआ प्रसाद क्या करें, तो आप उसे चाय में भी डाल सकते हैं या खुद चबाकर खा सकते हैं, या बिना लहसुन प्याज वाली सब्जी में डालकर उपयोग कर सकते हैं। यह भी अब स्पष्ट हो गया। अब आगे जानते हैं कि कन्या पूजन कब करें। जिन लोगों के पास सुविधा है उन्हें कन्या पूजन जरूर करना चाहिए। अगर किसी कारण वह संभव ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार करें, लेकिन कन्या पूजन करना अत्यंत आवश्यक है। इसे दान देकर भी किया जा सकता है। बहुत से लोग इसे बड़े विधि विधान से करते हैं। कन्या पूजन से ही व्रत संपूर्ण माना जाता है। कन्या पूजन के दिन यदि आपने कन्याओं को प्रसन्न कर लिया तो माँ दुर्गा स्वयं ही प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि कन्याओं के मस्तक पर माँ नव दुर्गा के 9 रूप विराजमान होते हैं। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। यह वीडियो उन माताओं और बहनों के लिए बहुत लाभदायक होने वाली है जिन्होंने चैत्र नवरात्रि का व्रत रखा हुआ है। इस वीडियो को पूरा देखने से आपको वह जानकारी प्राप्त होगी जो पूरे नवरात्रि के 9 दिन की पूजा के बराबर मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इसे करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। माँ दुर्गा की कृपा से परिवार में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक स्थिति मजबूत होती है, कर्ज से मुक्ति मिलती है, दाम्पत्य जीवन में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है, संतान सुख की प्राप्ति होती है और बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। नवमी पर किया गया कन्या पूजन बहुत शुभ माना जाता है, इसलिए इसे श्रद्धा और प्रेम से करना चाहिए। कन्या पूजन विधि 7, 9 या 11 कन्याओं को आमंत्रित करें। कन्याओं की संख्या 1 से अधिक और 11 से कम होनी चाहिए। इनके साथ एक बालक जैसे लंगूर कहा जाता है उसे भी शामिल करें, जिसे भगवान हनुमान का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं के पैर शुद्ध जल से धोकर उनका आशीर्वाद लें। यदि छोटी कन्या ने आपको आशीर्वाद दे दिया तो समझिए माँ दुर्गा ने स्वयं जाकर आशीर्वाद दिया है। तिलक और आरती करें। कन्याओं के माथे पर रोली और चंदन का तिलक लगाकर प्रसाद दें। दक्षिणा और उपहार भेंट करें। कन्याओं को वस्त्र, खिलौने या अन्य उपहार देकर उनका सम्मान करें। भोजन कराएं, जिसे पूरी, चना, हलवा और फल आदि खिलाएं। कुछ विशेष चीज़ें खिलाने से कन्याएं अत्यधिक प्रसन्न होती हैं। कुछ लोग 9 दिन का व्रत रखते हैं और अष्टमी को ही व्रत खोल देते हैं। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में अधिकतर लोग अष्टमी के दिन व्रत खोलते हैं, लेकिन अष्टमी के दिन व्रत नहीं खोलना चाहिए। यदि आपने 9 दिनों का व्रत रखा है तो 10वें दिन ही व्रत खोलना चाहिए। यह परंपरा बहुत पुरानी है।
हालांकि कुछ परिवारों की परंपरा के अनुसार लोग अष्टमी को ही व्रत खोलते हैं, जबकि कुछ परिवारों के 10वीं को व्रत खोला जाता है। हमारे घर में हमेशा से 10वीं को ही व्रत खोला जाता है। नवरात्रि के अंतिम दिन विधि विधान से माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। अगर आप नवमी के दिन पूजा कर रहे हैं तो अष्टमी को माँ महागौरी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद दीपक जलाकर और हवन करके माता की आराधना करें। नवमी के दिन हवन करने के बाद आरती की जाती है। इस दौरान फूल माला अर्पित करें, सिंदूर लगाएं और अपनी मनोकामना माता से प्रार्थना करें। अष्टमी के दिन ही मनोकामना का संकल्प लिया जाता है, लेकिन यदि किसी कारण से ना कर पाए तो नवमी को भी कर सकते हैं। मंदिर में जाकर भी संकल्प लिया जा सकता है, और यदि मंदिर ना जा सके तो घर में ही कलश के सामने माता की प्रतिमा या चित्र के सामने संकल्प ले सकते हैं। संकल्प के लिए पीले चावल, हल्दी, दुर्वा, फल या मिठाई अर्पित कर सकते हैं। मंदिर में संकल्प लिया जाए तो वही छोड़ दिया जाता है, और घर में करने पर ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। पूजा और हवन करने के बाद आरती की जाती है और इसके बाद कन्या पूजन किया जाता है। कन्या पूजन पूजा के बाद ही करना चाहिए। इस बार ध्यान रखें कि जो लोग नवमी के दिन व्रत खोलते हैं वे अपने प्रसाद में से थोड़ा अलग रख सकते हैं, जिसे ताजे भोजन के साथ ग्रहण किया जाता है। व्रत का पारण सामान्य तौर पर ताज़ा खीर पूरी से किया जाता है, तो आप अपनी परंपरा के अनुसार व्रत खोल सकते हैं। इस बार नवमी रविवार को पड़ रही है, इसलिए विसर्जन रविवार को नहीं करना चाहिए। हमारे यहाँ परंपरा है कि रविवार और मंगलवार को माता की विदाई नहीं की जाती है। नवमी की पूजा अष्टमी की रात में होती है और अगले दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। उसी प्रसाद को ग्रहण किया जाता है और शाम तक विसर्जन किया जाता है। लेकिन इस बार रविवार होने के कारण विसर्जन नहीं करना है। अगर कलश के ऊपर दीपक जल रहा हो तो उसमें तेल डाल सकते हैं, लेकिन दीपक को ज़बरदस्ती बुझाना नहीं चाहिए। नवमी की पूजा करने वाले को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रविवार के दिन कलश या अन्य पूजन सामग्री नहीं हटानी चाहिए। जिन लोगों ने 9 दिनों तक कलश स्थापित किया है उन्हें भी 6 अप्रैल रविवार को विसर्जन नहीं करना चाहिए, बल्कि 7 अप्रैल सोमवार को करना चाहिए। विसर्जन सोमवार को करें और पूजा की सामग्री जैसे फूल आदि दोपहर के बाद या शाम को 3 से 4 बजे के आसपास विसर्जित करें। दीपक को ज़बरदस्ती ना बुझाएं। इस बार विशेष रूप से ध्यान रखें कि रविवार को विसर्जन ना करें, बल्कि सोमवार को विधि पूर्वक करें। नवमी के दिन भी अन्य दिनों की तरह पूजा करें और विधि पूर्वक माता की आराधना करें। शाम की पूजा वैसे ही होगी क्योंकि माता अभी भी हमारे घर में विराजमान है। माता के आगमन के चलते हम उसी विधि विधान से पूजा करेंगे। सोमवार के दिन हम कलश को विसर्जित करेंगे। आमतौर पर नवमी के दिन सभी कार्य पूरे करने के बाद शाम तक कलश विसर्जन कर दिया जाता है, लेकिन इस बार नवमी पड़ने के कारण इसे अगले दिन करना उचित रहेगा। अब संपूर्ण पूजा विधि के बारे में जानते हैं। नवमी के दिन हमें माता दुर्गा की पूजा नहीं करनी है, बल्कि अष्टमी के दिन करनी चाहिए। नवमी के दिन भगवान राम की पूजा की जाती है। अष्टमी की पूजा के लिए प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पर चौकी रखें और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं, अक्षत अर्पित करें और देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। एक लोटे या कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें एक सिक्का डालें। फिर इस पर चावल से भरी एक प्लेट रखें और कलश को माता की प्रतिमा के बाईं ओर स्थापित करें। यह कलश 9 दिनों तक वही रहेगा। इसे बार बार पुनः स्थापित करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके पास गणेश जी की मूर्ति है तो उसे भी पूजा स्थल पर रखें। यदि मूर्ति ना हो तो सुपारी को गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजा कर सकते हैं। इसके बाद गणेश जी और माता दुर्गा पर पुष्प और शुद्ध जल अर्पित करें। यदि आप अखंड ज्योत नहीं जला पा रहे हैं तो घी का दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाने के बाद गणेश जी की माता दुर्गा कलश और दीपक का हल्दी कुमकुम से तिलक करें। फिर माता को वस्त्र स्वरूप लाल चुनरी या लाल कपड़ा अर्पित करें और भोग के रूप में बतासे, मिश्री और फल चढ़ाएं। हवन करने की सुविधा ना हो तो एक मिट्टी के दीपक में कपूर जलाएं और उसमें लौंग का एक चूड़ा डाल दें। यह हवन पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करेगा। इस दीपक को 9 दिनों तक जलते रहने दें, जिससे वातावरण में सकारात्मकता बनी रहे। यदि आप कन्या पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो छोटी कन्याओं को आमंत्रित करके उन्हें फल, प्रसाद, मिठाई या दही जलेबी खिलाएं।
श्रद्धा अनुसार उन्हें दक्षिणा भी दे। इसके अतिरिक्त माता के भजन सुने और उनकी आरती करें। पूजा के अंत में धूप दीप दिखाकर गणेश जी और माता दुर्गा की आरती करें और अंत में अपने मन में हुई भूल चूक के लिए भगवान से क्षमा प्रार्थना करें। यह नवरात्रि पूजा विधि सरल, सटीक और प्रभावी रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपकी श्रद्धा और आस्था माता दुर्गा के प्रति सच्ची होनी चाहिए। सच्चे मन से की गई पूजा से देवी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। दोस्तों, आगे की जानकारी साझा करने से पहले यदि आपने अभी तक कमेंट्स बॉक्स में जय माता लक्ष्मी नहीं लिखा है तो अवश्य लिखिए। आपके कमेंट्स करने और वीडियो को लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए और भी अच्छी जानकारी लाते हैं। आप भक्तों जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, इसके बारे में। चैत्र नवरात्रि का व्रत परिवार की सुख शांति और कल्याण के लिए रखा जाता है। अगर आप इन दिनों में गौ माता को एक खास चीज़ खिला देते हैं तो आपकी आर्थिक परेशानियां खत्म हो सकती हैं। यह उपाय माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा पाने का एक अचूक तरीका माना जाता है। अगर आप इस उपाय को करते हैं तो धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी, सभी संकट और बाधाएं दूर होगी, घर में सुख शांति बनी रहेगी, प्रीत दोष और अन्य समस्याएं समाप्त हो जाएगी। गौ माता को भोजन अर्पित करने से जीवन में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। कहा जाता है कि यह उपाय 7 पीढ़ियों तक सुख समृद्धि बनाए रखता है। इस साल चैत्र नवरात्रि 29 मार्च 2025 से शुरू हो रही है। इस दिन श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करते हैं। माता लक्ष्मी और गौ माता की पूजा विशेष रूप से शुभ मानी जाती है। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत महत्व है। इस दौरान देवी देवताओं की पूजा की जाती है, विशेष भोग अर्पित किए जाते हैं और माँ दुर्गा की विधि विधान से आराधना होती है। गौ माता की पूजा करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। अगर आप इस चैत्र नवरात्रि में यह उपाय अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। शास्त्रों और वेद पुराणों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि चैत्र नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दौरान माँ दुर्गा प्रसन्न मुद्रा में रहती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। मान्यता है कि इन दिनों सूर्य अन्य दिनों की तुलना में अधिक तेजोमय होता है। इस पावन अवसर पर माँ दुर्गा की विधि विधान से पूजा की जाती है और सूर्य देवता को अर्घ्य दिया जाता है। महिलाएं चैत्र नवरात्रि का व्रत रखती है जिससे उन्हें विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी हो तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है और उसे अपने सभी कार्यों में सफलता मिलती है। इसी कारण हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस बार चैत्र नवरात्रि के दौरान 52 शुभ योग बन रहे हैं। सालों बाद सूर्य का तेज इतना प्रभावशाली होगा कि यह एक दुर्लभ योग बन जाएगा। इस बार चैत्र महीने में वर्ष का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है जो 130 वर्षों में पहली बार इस तरह की स्थिति उत्पन्न करेगा। इस अवधि में लक्ष्मी योग, गृह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का निर्माण होगा। चैत्र नवरात्रि के दौरान पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए और माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में देर तक नहीं सोना चाहिए और यदि संभव हो तो किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। इस दिन स्नान और प्रातःकालीन पूजा का विशेष महत्व होता है। यदि आप ज्योतिष और तंत्र शास्त्र के अनुसार एक विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय विधि पूर्वक कर लेते हैं तो इसका अत्यंत शुभ फल प्राप्त हो सकता है। इस उपाय को करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी और 9 ग्रहों की दशा आपके पक्ष में हो जाएगी। इसके साथ ही राहु केतु की स्थिति में भी सुधार होगा क्योंकि इनके प्रभाव का नियंत्रण माँ दुर्गा के हाथों में होता है। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन की आवक बढ़ने लगेगी और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अगर माँ दुर्गा और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाए तो किसी भी व्यक्ति को धनवान बनने से कोई शक्ति रोक नहीं सकता। अब आपके में यह सवाल आ रहा होगा कि गौ माता को ऐसा क्या खिलाने से यह लाभ प्राप्त हो सकता है। आपने देखा होगा कि दिवाली, धनतेरस या नवरात्रि की पूजा के दौरान गौ माता को विशेष रूप से भोग अर्पित किया जाता है। कई परिवारों में गौ माता को 2 पुड़िया अर्पित करने की परंपरा है।
इसलिए आपको इस उपाय को चैत्र नवरात्रि के दिनों में करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देकर उनकी विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। इस वीडियो में हम आपको गौ माता से जुड़े ऐसे उपायों के बारे में बताएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख, संकट और बाधाएं समाप्त हो सकती हैं और आपकी सफलता के मार्ग की सभी रुकावटें दूर हो सकती हैं और इसे करने से आपको सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है। आपके जीवन में अपार धन संपत्ति आएगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी। यदि आप यह उपाय करते हैं तो आप धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और आपके घर में हमेशा समृद्धि बनी रहेगी। अन्य धन और वस्त्रों की कभी कमी नहीं होगी। चैत्र नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनि देव की भी पूजा करनी चाहिए। यदि आप इस दिन हनुमान जी, मंगल देव और शनि देव की पूजा करते हैं तो मंगल ग्रह से संबंधित दोष दूर हो जाते हैं। इससे व्यक्ति के जीवन में धन संपत्ति का आगमन होता है और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हम आपको यह जानकारी अनकाबे स्टोरी चैनल निःशुल्क दे रहे हैं क्योंकि हमारा उद्देश्य जनहित में सेवा करना है। इसलिए यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। साथ ही हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कमेंट्स में अपनी राशि जरूर लिखें ताकि हम चैत्र नवरात्रि के दौरान आपकी राशि के अनुसार खास उपाय बता सकें जिससे आपको अधिक लाभ मिले। कमेंट्स में जय गौ माता जरूर लिखें। अब हम एक महत्वपूर्ण उपाय बता रहे हैं जिससे आपको चैत्र नवरात्रि में जरूर करना चाहिए। गाय से जुड़े उपाय बताने से पहले एक और प्रभावशाली उपाय जान लीजिए। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का चौमुखी दीपक जलाएं। इसके लिए आटे का दीपक बनाएं और उसमें 4 बातियां लगाएं। दीपक में 2 साबुत लौंग डालें और उसे जलाकर अपनी मनोकामना मांगे। इसे जलाकर वहीं छोड़ दें और देखिए कैसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। यदि आपने अभी तक अनकाबे स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले ताकि आपको आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। अब बात करते हैं गौ माता से जुड़े उन उपायों की जिन्हें करने से व्यक्ति को 60 पीढ़ियों तक धन और समृद्धि की कोई कमी नहीं होती। सभी दुख, दर्द और कष्ट दूर हो जाते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के दिन माँ दुर्गा की विधि पूर्वक पूजा करें और गौ माता की पूजा अवश्य करें। पूजा के लिए बनाए गए भोग में से 2 पूड़ियाँ गौ माता को जरूर खिलाएं। सूखी पूड़ी ना ही खिलाएं बल्कि उस पर मिठाई, हलवा या कोई भी प्रसाद लगाकर अर्पित करें। हर शुभ कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ें जैसे गोबर, गौमूत्र, दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है और सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उस घर में सभी वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं क्योंकि बिना पंचामृत के कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। इसलिए इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, महीने में कम से कम एक बार परिवार सहित गौशाला जाने और गायों को हरा चारा खिलाने का नियम जरूर बनाएं। इससे सभी वास्तु दोष शांत हो जाते हैं। अनकाबे स्टोरी चैनल आपको हमेशा सही जानकारी देता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाना और सर्दियों में इन्हें गुड़ खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। खास तौर पर चैत्र नवरात्रि के दिन गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। गर्मियों में गाय को गोदना भी खिलाना चाहिए। गौ माता को अनेक देवी देवताओं का वास माना जाता है। इनसे जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। अगर दूध दुहते समय गाय अचानक ठोकर मार दे और सारा दूध बिखर जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। वहीं यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर निकल रहा हो और उसे सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए तो यह शुभ संकेत होता है और यात्रा सफल मानी जाती है। गाय की आवाज़ सुनना भी शुभ माना जाता है, खासकर जब यात्रा के समय या रात्रि में गाय हुंकार भरे। लेकिन ध्यान रखें, गाय के साथ कभी भी बुरा व्यवहार ना करें। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने की चर्चा चल रही है लेकिन कई लोग इनके साथ खराब व्यवहार करते हैं। जैसे ही गाय दूध देना बंद कर देती है कुछ लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कई बार इन्हें डंडे मारे जाते हैं या उन पर पानी डाला जाता है जिससे वे बीमार होकर दम तोड़ देती है। शास्त्रों के अनुसार गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। गाय को माता का दर्जा दिया गया है और जो व्यक्ति गाय को कष्ट देता है वह भारी पाप का भागी बनता है। गौतम मुनि की कथा में भी यह उल्लेख मिलता है कि उन्होंने गलती से गाय को डंडा मार दिया था जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी।
इस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण की कथा में भी मिलता है कि उन्होंने बैल रूप में आए वृद्धासुर का वध किया था, जिससे मुक्त होने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाकर स्नान करना पड़ा था। गाय को पानी पीते समय भगाना घोर पाप माना जाता है, जबकि उनकी सेवा करने वाले लोग सुखी और धनवान होते हैं। गाय को कष्ट देकर उठाने से मनुष्य अपने पापों का भागी बनता है और अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें भोजन कराते हैं और उनकी अच्छी देखभाल करते हैं, उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। ये सबसे पवित्र और लाभकारी माना जाता है। परंतु कुछ लोग गाय को एक बार दूहने के बाद बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करने से महापाप लगता है और ऐसे व्यक्ति को नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। नंदी ने अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनाना स्वीकार किया था, इसलिए वह अपवाद है। गाय का दान बहुत पुण्यदायी माना जाता है, लेकिन बीमार या बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद ने नचिकेता की कथा में भी बताया गया है कि उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से व्यक्ति को महान पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की यदि राहु से हो तो प्रिय दोष उत्पन्न होता है। सूर्य का संबंध पिता से और मंगल का संबंध रक्त से होता है। इसलिए यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल की योगी राहु केतु से हो तो यह दोष बनता है। प्रिय दोष से जीवन में संघर्ष बढ़ जाता है। यदि यह दोष हो तो रोज या चैत्र नवरात्रि के किसी दिन गाय को रोटी, गुड़ या चना खिलाने से इसका निवारण होता है। हर शुभ और मांगलिक कार्य में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज़ें जैसे गाय का गोबर, गौमूत्र, दूध या दूध से बनी घी शामिल करना चाहिए। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। जिस घर में गाय होती है वहाँ के वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय के गोबर को बृहस्पति का प्रतीक माना जाता है। यदि जन्मपदी में बृहस्पति नीच राशि मकर में हो या अशुभ स्थिति में हो तो शिवलिंग के दर्शन करने के बाद यदि गौ माता सामने आ जाए तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। इससे यात्रा सफल होता है। यदि यात्रा के दौरान सामने आ जाए, विशेष रूप से अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई, तो ये संकेत होता है कि यात्रा मंगलमय रहेगी। गाय को ताज़ा भोजन ही देना चाहिए। यदि रोटी बनाई जाए तो उसे तुरंत खिलाना चाहिए। बासी रोटी देने से नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है और कार्यों में विघ्न आता है। इसलिए हमेशा ताज़ी रोटी ही खिलाएं। सड़ी गली चीज़ें कभी भी गाय को नहीं खिलानी चाहिए। लोग अक्सर खराब फल या सड़ी सब्जियां गाय को खिला देते हैं, जो अशुभ माना जाता है। इसके बजाय आटे की गाढ़ा लोइया बनाकर उन पर हल्दी लगाकर गाय को खिलाएं और उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और बाधाएं समाप्त होती हैं। अगर गाय को रोटी दे तो उस पर हल्दी, मिश्री या थोड़ी घी जरूर रखें। खाली रोटी खिलाना उचित नहीं होता। इससे शुभ फल प्राप्त नहीं होते हैं और जीवन में सकारात्मक आती है। यदि उपाय आपको अच्छे लगे तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अनकाव्य स्टोरी चैनल हमेशा आपको उपयोगी जानकारी प्रदान करता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय माता लक्ष्मी, जय गौ माता जरूर लिखें। माँ दुर्गा तेरी सदा ही जय हो। नवरात्रों में पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को। भाग्य आपका 7वें आसमान पर होगा। जहाँ भी जाओगे दौलत पीछे आएगी। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि इस बार 2025 में 30 मार्च दिन रविवार को मनाई जाएगी और 6 अप्रैल दिन रविवार को नवरात्रि समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इस बार यह नवरात्रि पूरे 8 दिनों के पड़े हैं। 31 मार्च को 2 व्रत एक साथ रखे जाएंगे। माँ ब्रह्मचारिणी और माँ चंद्रघंटा की पूजा एक साथ होगी। दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है कि कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफ़ी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं
बल्कि एक औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। यह कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इसका बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अगर आपने देखा होगा, हम जब पीपल की पूजा क्यों करते हैं, हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए। वट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें हैं, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि पेड़ पौधे में कुछ ऐसे अलौकिक चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में, यानी कि किस समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में ताबीज़ में भर करके पहन लेना इस पौधे के जड़ बंद किस्मत के तले खुल जाएंगे, इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, यह जो नवरात्रि का समय होता है, माँ नौ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ एवं लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना को और धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कृति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मान शाम की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ के बारे में बताऊंगा। 5 जड़ में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सारे लाभ आपको मिलेंगे। पेड़ पौधे में बहुत ही ज़्यादा चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं। आप माने या ना माने, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है, और बहुत सारे पेड़ पौधे का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकी में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें फायदा पहुंचाने का काम ही करते हैं। सर्वप्रथम तो आपको नवरात्रि के 9 दिन इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर नवरात्रि के छठे दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, तो नवरात्रि के छठे दिन भी इस पेड़ पौधे की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर नवरात्रि के दिन 9 दिन में आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो फिर अति उत्तम है। आपको हर सारी चीज़ प्राप्त होगी जो चीज़ आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण करते हैं, तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन पेड़ पौधे से आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे आप धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को नवरात्रि के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधे की जड़ के बारे में बता रहा हूँ, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, इसे देवी प्रतिमा की तरह 9 दिन तक पूजा करनी होती है। जैसे माता नौ दुर्गा की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधे की जड़ को ला करके 9 दिन तक आपको पूजा करनी होती है। और 10वें दिन जो विजयदशमी होती है, उस दिन चांदी के ताबीज़ में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि चांदी का ताबीज़ जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज़ के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज़ आते हैं, उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज़ को हमें नवरात्रि के समय में, कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। 5 जड़ के बारे में बता रहा हूँ। जानकारी बताने से पहले, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूँगा, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट्स के रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपके चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के बेनिफिट बताना चाहूँगा, फायदे बताना चाहूँगा। चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियाँ समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली की जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें हनुमान जी महाराज की दैवीय शक्तियाँ रहती हैं।
जो लोग माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली की जो जड़ होती है इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे नवरात्रि के पहले ले आना या फिर नवरात्रि के टाइम में भी ला सकते हैं और उसकी 9 दिन आपको पूजा करनी है। 9 दिन नहीं कर पाते हैं तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के तमीज में धारण करना होता है। आपको दशहरे के दिन इसे चांदी के तमीज में धारण करना होता है। तो इससे दैवी शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, आप हमेशा निरोगी रहते हैं। दूसरे क्रम में आता है लड़जीरा नाम का पौधा। हमारी वीडियो में देख लीजिए, इस प्रकार का होता है लड़जीरा पौधा। कई जगह इसे चिरचिरा के नाम से जानते हैं, कई लोग इसे आप मार्ग बोलते हैं। आप इसे आपा मार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरह होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे, फल के वह सीधे तरफ होते हैं लेकिन ये उल्टे होते हैं, इसलिए इसे आपा मार्ग कहते हैं। अर्थात यह दुनिया से उल्टा चलता है। आपा मार्ग का संत महात्मा लोग सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। दोस्तों, आपा मार्ग जो होता है इसके बीज का खीर बना करके खाने से 30 दिनों तक बिल्कुल ही पेशाब पानी यहाँ तक कि जो शौच क्रिया होती है वह बंद हो जाए। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखते हैं ऐसे लोग आपा मार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? तो नवरात्रि के समय में 10वीं तिथि में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाए, उनके चेहरे से नज़र ना हटाए, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो चिरचिरा है, आपा मार्ग है, उसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद अध्यात्म उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं। दोस्तों, आप जहाँ भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे। तो यह अवश्य धारण करें। इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। दोस्तों, तीसरे क्रम में आते हैं बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूँ। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देव वृक्ष माना जाता है। देव वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है यह देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बस हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें प्रीत का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान शंकर का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, तो नवरात्रि में 9 दिन पूजा करने के बाद बरगद की जटे अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 20 से 25 चमत्कारी फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। वह वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं सफ़ेद मदार की जड़। अब सफ़ेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? जो मदार है सफ़ेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूँ और आज भी बता रहा हूँ। जो 11 वर्ष पुरानी सफ़ेद मदार की जड़ होती है यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज़्यादा फलकारी कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। भगवान गणेश जी को रिद्धि सीधी शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। तो अगर आप रिद्धि सीधी शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ नवरात्रि में ले आना। इसकी 2 से 5 दिन 9 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद 10वीं तिथि को धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कहे गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं
तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। दोस्तों, अंतिम में आते हैं अपराजिता। अपराजिता के उदाहरण करना चाहिए। जो अपराजिता है, इसके पुष्प माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाहकर भी माता लक्ष्मी आपके द्वार पर नहीं आ रही है, परेशान हो चुके हैं, इसके कारण आपकी जो दैनिक स्थितियाँ खराब हो चुकी हैं, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ धारण करें। इसे चांदी के तमीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की पूजा प्राप्त करना शुरू कर दें। इससे लक्ष्मी की प्राप्ति होनी शुरू हो जाती है, बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए, नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियाँ अपनी जगह। आप माने या ना माने, वो अपनी जगह है। जो लोग मानते हैं, देखिए टोने टोटके की दुनिया में विश्वास होना जरूरी है। जो लोग मानते हैं उनके लिए भगवान है, जो लोग नहीं मानते तो पत्थर समझते हैं। यानी कि भगवान आपके सामने भी खड़े हो तो भी पत्थर तुल्य हैं। अगर आप भगवान को मानते हैं तो पत्थर भी आपके लिए भगवान जैसा पूजनीय हो जाता है। लोग तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान राम को भी आज झुठलाते हैं। सब एक देव मनुष्य बोलते हैं, तो आस्था के ऊपर यह सब जितने भी मैं आप लोगों को तांत्रिक वस्तु बताया हूँ, पेड़ पौधे की जानकारी बताया हूँ, यह आस्था के ऊपर निर्भर करता है। आस्था है तभी आपको अच्छे परिणाम देंगे, आस्था नहीं है तो यह आपको कुछ भी परिणाम नहीं देंगे। तो अपना भाग्य परिवर्तन करने के लिए, अपनी किस्मत में परिवर्तन होते हुए देखने के लिए, अपनी आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए जड़ अवश्य धारण करें। सदा आपको सुरक्षा या प्रदान करेगी। ये जड़ मित्र की भांति मदद करती हैं, आपका हमेशा साथ देती है। तो यह थी छोटी सी जानकारी दोस्तों। अगर आप माता रानी को अपने घर पर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता दी। नवरात्रि के पहले दिन यह 5 काम जरूर कर लें, रातों रात चमक उठेगी किस्मत। तो आप सभी को चैत नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। नवरात्रि आने में अब कुछ ही दिन बाकी है और आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे 5 खास उपाय बताएंगे जिन्हें अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन कर लिया तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहेगी। आपके व्रत और पूजा पाठ सफल होंगे और माँ दुर्गा पूरे 9 दिनों तक आपके घर में विराजमान रहेगी। जो भी मनोकामना आप माता से मांगेंगे वह जल्द ही पूरी हो जाएगी, बल्कि कहे तो नवरात्रि के 9 दिनों में ही पूरी हो सकती है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यह आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाली है। माँ दुर्गा को प्रसन्न करने और उनकी कृपा पाने के लिए चैत नवरात्रि के दौरान आपको इन 9 बातों का ध्यान रखना चाहिए। भक्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर भेजें। अगर आप अनकाव्य स्टोरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहे। चैत नवरात्रि के पहले दिन अपने घर की छत पर लाल रंग का त्रिकोण झंडा जरूर लगाएं। इस झंडे पर जय माता दी लिखा होना चाहिए। ये झंडे बाजार में आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन आप चाहे तो इसे घर पर भी बना सकते हैं। जब नवरात्रि के पहले दिन सुबह पूजा करें तो उस दौरान ये झंडा माँ के चरणों में अर्पित करें और फिर पूजा के बाद इसे अपने घर की छत पर लगा दें। डांडा लगाने के लिए सबसे शुभ स्थान ईशान कोण उत्तर पूर्व दिशा है। यदि वहाँ जगह ना हो तो आप इसे उत्तर दिशा में भी लगा सकते हैं। झंडा लगाने के साथ दीपक जरूर जलाएं। झंडा लगाते समय वहाँ एक दीपक भी जलाएं क्योंकि यह माँ दुर्गा के प्रति आपकी श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक होगा। यह यश, मनसान और सफलता को बढ़ाने में सहायक होता है। घर में सुख, समृद्धि और धन की वृद्धि होती है। यह आपके सभी कार्यों में सफलता दिलाने में मदद करता है। झंडा हमेशा लहराता रहता है, जो इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मकता और ऊर्जा बनी रहेगी। घर में पवित्रता और शुभता का संचार होता है। इस बार 29 मार्च रविवार को चैत नवरात्रि का पहला दिन है और इस दिन आपको अपने घर के ईशान कोण में लाल रंग का झंडा जरूर लगाना चाहिए। लाल रंग माता रानी को बहुत प्रिय है और यह उनका प्रतीक भी माना जाता है, इसलिए इस उपाय को जरूर अपनाएं।
इसके बाद आपको मंदिर की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए और यदि संभव हो तो इसे लगवा लेना चाहिए। आप पेंट या चूने से मंदिर को रंग सकते हैं। कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो नवरात्रि में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, तो आप भी पहले दिन इसके लिए आवश्यक सामग्री जुटाकर सुंदरकांड कर सकते हैं। भक्तों, अगला कार्य जो नवरात्रि के पहले दिन जरूर करना चाहिए वह है घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगाना। तोरण क्या होता है? इसके लिए आम के पत्ते चाहिए। जिस तरह हम 5 पल्लव में आम के पत्ते का उपयोग करते हैं, वैसे ही यहाँ भी आम के पत्तों की ज़रूरत होती है। आपको थोड़ा अधिक मात्रा में ताज़े आम के पत्ते लेकर पहले अच्छे से धो लेना चाहिए। इसके बाद पत्तों के ऊपर हल्दी या कुमकुम से श्री लिखें। अब इन पत्तों को एक धागे में पिरो लें। आप लाल या पीले रंग का धागा इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार यह माला तैयार हो जाए तो इसे अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दें। भक्तों, जब किसी घर के मुख्य द्वार पर तोरण लगा होता है तो यह शुभता और मांगलिक कार्यों का संकेत देता है। यह बताता है कि घर में देवी का वास है और वातावरण पवित्र है। धार्मिक अनुष्ठानों, भवन निर्माण या किसी भी विशेष पूजा पाठ में आम के पत्तों का बहुत महत्व होता है। बिना आम के पत्तों की पूजा अधूरी मानी जाती है। कलश स्थापना में भी आम के पत्तों का विशेष स्थान होता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाना चाहिए, जिससे घर में शुभता और सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहे। अगला महत्वपूर्ण कार्य अखंड दीपक प्रज्वलित करना है। यदि आप घर में अखंड दीपक जलाते हैं तो इससे आपकी कोई भी मनोकामना शीघ्र पूरी हो सकती है, बशर्ते आप श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे प्रज्वलित करें। दीपक जलाने से घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती। नवरात्रि के पहले दिन से लेकर नवमी तिथि तक अखंड दीपक जलाने से घर में सुख, समृद्धि और धन वैभव की वृद्धि होती है। माँ भगवती वहीं वास करती है जहाँ सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए हम मुख्य द्वार पर तोरण लगाते हैं ताकि बाहर से कोई भी सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश ना कर, और दीपक जलाते हैं जिससे घर के भीतर भी पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे, तो हमारे विचारों में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा ना रहे। इसके लिए हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। जब हम पूजा, प्रार्थना और मंत्र जाप कर रहे होते हैं तब दीपक का महत्व और भी बढ़ जाता है। लेकिन यदि किसी कारणवश आप अखंड दीपक नहीं जला सकते तो सुबह और शाम दोनों समय शुद्ध घी का दीपक अवश्य जलाएं। इसके साथ ही घर में लौंग और कपूर की आरती जरूर करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अब अगला कार्य कलश स्थापना। दीपक जलाने से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें। अगर आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ भगवती दुर्गा की मूर्ति के दाईं ओर रखना चाहिए, और यदि आप तिल के तेल का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर स्थापित करना चाहिए। दीपक हमेशा सही स्थान पर रखना आवश्यक होता है। अब बात करते हैं घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना के दौरान हम सभी देवी देवताओं का आवाहन करते हैं और माँ भगवती के साथ 9 दिनों तक विशेष पूजा करते हैं। जब हम माँ की आराधना करते हैं तो सबसे पहले कलश की पूजा की जाती है। धूप, दीप, नैवेद्य आदि अर्पित किए जाते हैं और विधि पूर्वक कलश को स्थापित किया जाता है। इस पूजा से घर में शुभता आती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यदि किसी कार्य में रुकावट आ रही हो तो वह भी माँ की कृपा से पूर्ण हो जाता है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद अगला आवश्यक कार्य है ज्वारे बोना, जिसे सप्त धान्य बोना भी कहा जाता है। ये एक शुभ संकेत होता है जिसमें मिट्टी में विशेष प्रकार के अनाज जैसे जौ बोए जाते हैं। जब ये अंकुरित होते हैं तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि घर में सुख, समृद्धि और माँ भगवती की कृपा बनी हुई है। यह संकेत देता है कि देवी माँ का आशीर्वाद हमारे परिवार पर हमेशा रहेगा। इसलिए नवरात्रि के प्रथम दिन घर में जवारे बोना बहुत शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण कार्य की, जो नवरात्रि के पहले दिन किया जाना चाहिए, व्रत रखना। कई भक्त पूरे 9 दिनों तक व्रत रखते हैं।
कुछ भक्त केवल जल पीकर उपवास करते हैं तो कुछ फलाहार ग्रहण कर व्रत करते हैं। लेकिन अगर आप पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम नवरात्रि के पहले दिन व्रत अवश्य करें। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन और अंतिम दिन यानी नवमी या अष्टमी तिथि पर व्रत करना बहुत शुभ माना जाता है। पहला दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ भगवती की आराधना विधि पूर्वक की जाती है। अगर संभव हो तो पूरे नवरात्रि व्रत रखें क्योंकि जब हम पूरी श्रद्धा और सात्विकता के साथ माँ की पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होती है। हालांकि व्रत तभी रखें जब आप स्वस्थ हो। यदि शरीर साथ नहीं दे रहा या आप व्रत रखने में असमर्थ हैं तो सात्विक भोजन करें जिसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें और सुबह शाम माँ की आराधना करें। सच्चे मन से भक्ति करें, माँ आपकी श्रद्धा को अवश्य स्वीकार करेगी। अगर आप पूरे दिन व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम पहले दिन फलाहार करें। अब अगला महत्वपूर्ण कार्य है घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना। इससे घर में शुभता बनी रहती है और नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाती। साथ ही जब हम दीपक जलाते हैं तो यह न केवल घर को रोशन करता है बल्कि हमारे विचारों से भी नकारात्मकता दूर करता है। जब हम पूजा प्रार्थना और मंत्र जाप करते हैं तो दीपक की उपस्थिति से ध्यान केंद्रित रहता है और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। यदि संभव हो तो अखंड दीपक प्रज्वलित करें, लेकिन अगर किसी कारणवश यह संभव ना हो तो सुबह और शाम शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं। इसके अलावा घर में लौंग और कपूर की आरती करें जिससे नकारात्मकता दूर होगी और सकारात्मकता का वास होगा। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के दाईं ओर रखें और यदि तेल के दीपक जलाते हैं तो इसे माँ दुर्गा की मूर्ति के बाईं ओर रखें। दीपक का सही स्थान पर रखा जाना अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कार्य है घट स्थापना, जिसे कलश स्थापना भी कहते हैं। नवरात्रि में जब हम कलश स्थापित करते हैं तो यह देवी देवताओं का आवाहन करने का प्रतीक होता है। इस दौरान माँ भगवती के साथ साथ समस्त देवी देवताओं की पूजा की जाती है। विधि पूर्वक की गई यह पूजा हमारे जीवन के सभी बाधाओं को दूर करती है और सुख समृद्धि प्रदान करती है। सभी देवी देवता का पूजन हम माँ भगवती के साथ प्रतिदिन करते हैं। जब हम 9 दिनों तक लगातार देवी देवताओं का विधि पूर्वक आवाहन और पूजा करते हैं तो इसका विशेष महत्व होता है। माँ की पूजा से पहले हम कलश की पूजा करते हैं, धूप दीप और नैवेद्य अर्पित करते हैं। इसी प्रकार कलश भी पूजनीय होता है क्योंकि इसमें समस्त देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। जब हम पूरे विधि विधान से इनका पूजन करते हैं तो हमारे जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं और जो कार्य रुके होते हैं वे भी पूर्ण होने लगते हैं। इसलिए कलश स्थापना करना अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के पहले दिन एक और महत्वपूर्ण कार्य करना चाहिए जिसे जुवाड़े कहा जाता है, बोना कहा जाता है। इसे सप्तधान्य भी कहा जाता है। मिट्टी में बीज बोकर इन्हें उगाया जाता है और जब ये अंकुरित होते हैं तो ये संकेत देते हैं कि घर में सुख समृद्धि आने वाली है। यह दर्शाता है कि माँ भगवती हमारे घर में विराजमान हो चुकी है और अपने आशीर्वाद से हमें धन वैभव और खुशहाली प्रदान कर रही है। इसलिए नवरात्रि के पहले दिन जवाड़े अवश्य बोना चाहिए क्योंकि यह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं व्रत की। वैसे तो कई भक्त पूरे 9 दिनों तक नवरात्रि का व्रत रखते हैं, कुछ केवल जल ग्रहण करके तो कुछ फलाहार के माध्यम से उपवास करते हैं। लेकिन यदि आप पूरे नवरात्रि व्रत नहीं रख सकते तो कम से कम पहले दिन और अंतिम दिन यानी नवमी या अष्टमी तिथि को व्रत अवश्य करें। नवरात्रि का पहला दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इस दिन माँ दुर्गा की विधि पूर्वक आराधना की जाती है। यदि संभव हो तो पूरे नवरात्रि का व्रत रखना चाहिए क्योंकि जब हम श्रद्धा और सात्विकता के साथ माँ की पूजा करते हैं तो वे शीघ्र प्रसन्न होती है। हालांकि व्रत तभी रखें जब आपका स्वास्थ्य अच्छा हो। यदि आप स्वस्थ है और व्रत रखने में सक्षम नहीं है तो शुद्ध सात्विक भोजन करें जिसमें बिना लहसुन प्याज का भोजन ग्रहण करें। सुबह शाम माँ की आराधना करें और सच्चे मन से भक्ति करें, इससे भी माँ प्रसन्न होती है। अगर आपके लिए व्रत रखना शारीरिक रूप से संभव नहीं है तो इसे ना रखें, लेकिन यदि संभव हो तो नवरात्रि के पहले दिन
फलाहार के माध्यम से व्रत अवश्य करें। अब एक और ज़रूरी कार्य की बात करते हैं जिसे नवरात्रि में अवश्य करना चाहिए। नवरात्रि के दौरान तामसिक भोजन से बचना चाहिए और सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। फल, फ्रूट, जूस आदि लेने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और व्रत रखने वाले व्यक्ति स्वस्थ रहते हैं। अब आपको बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि 2025 कब से प्रारंभ हो रही है और पूजा के शुभ मुहूर्त क्या होंगे। नवरात्रि 9 दिनों तक चलती है और हर दिन माँ के किसी न किसी स्वरूप को समर्पित होता है। इस दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है।